वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि जो 10th और 12th जो जैक बोर्ड है उसकी जो एग्ज़ाम होने वाली थी वो एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कैसे होगी और अगर नहीं होगी तो किस आधार पर 10th के स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 10th क्लास वालों के लिए, ठीक है। तो 10th क्लास का एग्ज़ाम होने की जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो 99% ऐसा है कि उनका एग्जाम नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसकी अभी बैठक 1 जून को है। 1 जून को पूरा फाइनली ये डिसीजन लिया जाएगा कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, समझ गए। तो अगर 10th क्लास के स्टूडेंट्स को अगर मान लीजिए कि अगर एग्जाम नहीं होती है तो उसको जो 9th क्लास में जैसा रिजल्ट था, ठीक है, 9th क्लास में जैसा उसका रिजल्ट था उसी के बेस पर, उसी के आधार पर 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा। अब सरकार की ये मानना है कि जो अभी जो 2020 से लेकर के अब तक जो स्कूल बंद है, लगभग 14 महीना 14 मंथ्स जो है से स्कूल क्या है, बंद है, ठीक है। 14 महीना से स्कूल बंद है। उस स्थिति में सरकार जो है से मतलब एग्जाम तो लेना ही लेना था, लेकिन अब जिसे कोविड-19 की बढ़ते हुए को देख करके एग्जाम न लेने की फैसला जो है, न लेने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। अब आप सोचिए कि अगर मान लीजिए कि एग्जाम अगर लिया जाता है, 10th क्लास अगर एग्जाम अगर होती है तो अभी मान लीजिए कि जून में 1 जून को डिसीजन ये एकदम फाइनल है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि जून में अगर आपको ये डिसीजन दिया जाता है तो पढ़ने का भी तो समय 1 महीना देना होगा। अब जुलाई में आपका एग्जाम शुरू होगा, जुलाई में पूरा जुलाई आपका एग्जाम चलेगा, अगस्त फिर कॉपी वगैरह चेक होगा, सितंबर तक आपका, फिर सितंबर अक्टूबर तक फिर आपका क्या होगा, रिजल्ट आएगा। तो एडमिशन आप नवंबर में अगर लोगे 11th में तो फिर 11th पढ़ोगे कब, ठीक है। इसीलिए ये ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, ज़्यादा इसकी संभावना बनती है कि 10th क्लास का एग्जाम जो वो रद्द होने की संभावना। रद्द का मतलब नहीं होगा अब, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, पोस्टपोन्ड मतलब जो जिसकी स्थगित अगर होती है तो स्थगित का मतलब होता है कि अगले मंथ या कभी भी एग्जाम होगा, लेकिन जहां रद्द की बात की जाती है, रद्द का मतलब वो एग्जाम का होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो 10th क्लास वालों के लिए ज़्यादा संभावना है कि एग्जाम नहीं होगा, चूंकि सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड, यूपी हो गया, चाहे छत्तीसगढ़ हो गया, ऐसे वो एमपी हो गया, ये सब 10th क्लास के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिए, मतलब अगले क्लास में 11th क्लास में प्रमोट कर दिए और लास्ट जून तक उन लोगों को रिजल्ट देना है। अब मान लीजिए कि सीबीएसई हो गया या आईसीएसई बोर्ड हो गया, इस सब का अगर मान लीजिए कि इन लोग 6 से जून तक अगर इन लोगों का फाइनल हो जाएगा तो इन लोग जुलाई में 11th में एडमिशन लेगा। अब इन लोग जुलाई में 11th में एडमिशन लेके पढ़ना शुरू कर देगा, तब तक आप लोग परीक्षा का वेट कीजिएगा कि हम लोग का परीक्षा होगा, तब आप लोग क्या करिएगा से फिर 1 महीना परीक्षा दीजिएगा। इसीलिए साथ में, चूंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो सीबीएसई से जैक बोर्ड वगैरह में या दूसरे बोर्ड में जाते हैं, तो उन लोग को एडमिशन उन लोग ले लेगा और आप लोग फिर यहाँ एग्जाम में देते रहिएगा। एक सीबीएसई वाला आईसीएसई वाला क्या होगा, से एग्जाम दे के वो तैयारी में लग जाएगा और आप लोग एग्जाम में देते रहिएगा। इसीलिए ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी बनती है कि 10th क्लास का एग्जाम नहीं होगा, मतलब रद्द होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं अब 12th वालों को। तो 12th वाला का एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो 12th वाला का जिस तरह से 99% जो है से एग्जाम नहीं होने की संभावना है किसकी, 10th वालों को, उसी प्रकार से 12th वालों को जो 99% है से एग्जाम होने की संभावना है। एग्जाम होने की संभावना हर हाल में 12th क्लास का जो होगा एग्जाम होगा। क्योंकि सरकार अगर 10th क्लास का एग्जाम अगर नहीं लेती है तो उसका ज़्यादा फोकस रहेगा 12th क्लास के एग्जाम लेने पर, ठीक है। क्योंकि 12th क्लास करने के बाद आपको बीटेक वगैरह करना रहता है, इंजीनियरिंग वगैरह करना रहता है, तो आप एक अच्छे आपको डिग्री मतलब डिग्री कोर्स करना रहता है, बीएससी बीकॉम ये बीए वगैरह करते हैं, ये सब डिग्री कोर्स होता है। तो ये सब आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, इसीलिए 12th का ज़्यादा मान्यता होता है। इसलिए 12th का एग्ज़ाम हर हाल में होगा, भले जुलाई जून में ना होकर के जुलाई में हो, अगस्त में हो, लेकिन 12th का एग्ज़ाम हर हाल में होगा तो होगा, ठीक है। इसलिए 12th वाले तैयारी करते रहिए। और 10th वालों को अगर मान लीजिए कि अभी आने मतलब फैसला आने के लिए अभी बाकी है, इसलिए कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। अब मान लीजिए कि एग्जाम एकदम अभी सोए हुए हैं, यार अब तो एग्जाम होना ही नहीं है, अगर हो सकता है, चूंकि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जो है ये बात कह रहे हैं कि एग्जाम लिया जाए,
कि हर हाल में किसी भी तरह से लिया जाए, लेकिन एग्जाम हो से लिया जाए और पूरे केंद्र का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरे केंद्र का ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है कि एग्जाम लिया जाए। अगर हो सकता है एग्जाम हो जाए तो आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो, तो फिर उस समय समझ गया आपको क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा से। इसीलिए आप पढ़ते रहिए और 12th क्लास वालों तो हर हाल में ही पढ़ते रहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको नॉलेज देते रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, इस प्रकार से नॉलेज आता रहेगा तो मैं आपको नॉलेज अपडेट जहां भी आएगा एग्जाम को लेकर के मैं आपको देता रहूंगा। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।